आपके अपने गांव, आपके अपने शहर की खबर आप तक फटाफट अंदाज में पहुंचा देते हैं। शुरुआत सुशांत मामले से करेंगे, जिसमें आज चौथे दिन भी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करेगी। भाई शोभिक चक्रवर्ती को भी सीबीआई ने डीआरडीओ दफ्तर आने के लिए कहा है। लगातार तीसरे दिन सीबीआई ने रिया से पूछताछ की। अब तक करीब 26 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। रिया को हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और कुक नीरज के सामने बिठाकर पूछताछ हुई। भाई शोभिक से भी करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के जवाब से संतुष्ट नहीं है सीबीआई। कई सवालों का रिया दे रही है गोलमोल जवाब। सीबीआई ने 8 जून को सुशांत रिया के बीच हुए झगड़े के बारे में पूछा। मैसेज इग्नोर और नंबर ब्लॉक करने पर भी दागे सवाल। रिया से सीबीआई ने सुशांत के कार्ड से शॉपिंग और फ्लैट के सामान को बेचने पर सवाल भी पूछे। शोभिक से यूरोप टूर को लेकर पूछताछ की गई। सीबीआई आज सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका और प्रियंका के पति सिद्धार्थ से भी पूछताछ कर सकती है। 8 से 13 जून के बीच क्या हुआ, मीतू से सवाल इस पर पूछे जाएंगे। सुशांत के पुराने फ्लैट को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को कहा, बांद्रा वाले फ्लैट में सुशांत के अलावा रिया और उसके भाई को भी डरावना एहसास होता था। दिशा को लेकर पिठानी का सीबीआई के सामने बयान। कहा, दिशा की मौत से सुशांत परेशान थे, मौत से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए कहा था। ड्रग्स मामले में ईडी आज गोवा के बिजनेसमैन गौरव आर्या से पूछताछ करेगी। रिया के ड्रग वाले व्हाट्सएप चैट में आया था गौरव का नाम। ड्रग मामले में एनसीबी को मिले कुछ अहम सुराग। रिया जिस ड्रग का इस्तेमाल करती थी उसे डार्कनेट के जरिए विदेश से मंगाया जाता था। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने वाली एम्स की डॉक्टर्स की टीम आज मुंबई नहीं जाएगी। सीबीआई से और वक्त देने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के करीबी राज आनंद का दावा, बॉलीवुड में है ड्रग्स लेने का चलन। सुशांत जैसा जिंदा दिल इंसान ड्रग एडिक्टेड नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का दावा, सुशांत केस में संदिग्ध संदीप सिंह और गुजरात सरकार के बीच करोड़ों की डील। गलवान हिंसक झड़प पर चीन का झूठ दुनिया के सामने बेनकाब। भारतीय जाबाजों के हाथों मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र की फोटो लीक हुई। चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर चीनी सैनिकों की कब्र की फोटो वायरल। 15 जून को गलवान में हुई झड़प में चीन के करीब 40 सैनिक मारे गए थे। सूत्रों के मुताबिक पीएलए और शी जिनपिंग के बीच असंतोष बढ़ा। शहादत को छिपाने की नीति की वजह से पीएलए ने फोटो को दुनिया की नजरों में आने दिया। भारत और अमेरिका की एकजुटता से बौखलाया चीन। धौंस दिखाने के लिए लॉन्च किए 2 युद्धपोत। साउथ चाइना सी में भारत का चीन को मुंह तोड़ जवाब। गलवान झड़प के बाद भारत ने दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत तैनात किए। सूत्रों के मुताबिक गलवान हिंसा के फौरन बाद भारत ने साउथ चाइना सी में तैनात किए थे युद्धपोत। द्विपक्षीय वार्ता में चीन ने उठाए थे मुद्दे। भारत चीन तनाव के बीच बन रहे युद्ध जैसे हालात। सूत्रों के मुताबिक भूटान और अरुणाचल बॉर्डर से अपने नागरिकों को हटा रहा है चीन। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने नौसेना को दी 55,000 करोड़ की सौगात। मेगा प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएंगी 6 पनडुब्बियां। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई का दावा, चीन ने पूर्वी सीमाओं पर मिसाइल तैनात किए। मॉनसून सत्र में चर्चा की मांग की। अमेरिका का दावा, साउथ चाइना सी में अमेरिकी जासूस प्लेन पर चीन ने 2 नहीं 4 मिसाइल दागे। तीसरा मिसाइल चीन के ही प्रांत में गिरा। लॉकडाउन की वजह से चीनी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान। 4 बड़े बैंक्स के मुनाफे में 10% की गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के देवास में मकान की छत पर लहराया पाकिस्तानी झंडा। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया। पाकिस्तान की महिला वकील ने इमरान सरकार की पोल खोल दी। पाक सेना को मुल्क का दुश्मन बताते हुए महिला वकील को यातनाएं दी गई। आर्मी के खिलाफ मुंह खोलने पर महिला को 4 दिन तक प्रताड़ित किया गया। यातना के बाद हाथ पैर बांध मुंह में कपड़ा ठूस कर खेत में फेंक दिया। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 76.61% हुआ। मृत्यु दर प्रतिशत में गिरावट। अब तक 64,617 लोगों की कोरोना से गई जान। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 16,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 7,80,000 के पार हुई। एक दिन में 296 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई, ठाणे, नासिक और नागपुर में कोरोना विस्फोट। पुणे में एक दिन में 3700, मुंबई में 1200 से ज्यादा नए मामले आए सामने। दिल्ली मेट्रो चलने से पहले कोरोना के मामलों में उछाल। 24 घंटे में सामने आए 2000 से ज्यादा नए केस। 1249 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे। यूपी में अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस हुई जारी। 30 सितंबर तक बंद रहेंगे शैक्षिक संस्थान। 7 सितंबर से नोएडा में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो परिचालन की इजाजत। अलग से एसओपी किया जाएगा जारी। गाइडलाइंस के मुताबिक यात्री कर सकेंगे सफर। 21 सितंबर से सामाजिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की मंजूरी। कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएगी रियायत। गुवाहाटी में साप्ताहिक लॉकडाउन का दिखा असर। सड़क और बाजार रहे सुनसान। बेवजह सैर पर निकले लोगों का चालान काटा गया।
तमिलनाडु में बढ़ते हुए कोरोना मामले के चलते 30 सितंबर तक लॉकडाउन लागू किया गया। मंदिर नहीं खोलने पर महाराष्ट्र बीजेपी का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर नारे लगाए। मुंबई में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लता मंगेशकर की बिल्डिंग को एहतियातन सील कर दिया गया। बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन की संख्या ज्यादा है। राहुल गांधी आज 10 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो करेंगे अपलोड। वीडियो सीरीज के जरिए मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था नीति पर करेंगे प्रहार। राहुल गांधी का अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नमो ऐप के जरिए वॉलंटियर्स से की बातचीत। कहा सरकार को नहीं चलाने चाहिए एयरपोर्ट और एयरलाइंस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन में लिया हिस्सा। विशाखापत्तनम में सड़कों पर उतरे लोग दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महान दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। जेईई नीट परीक्षा बवाल के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को मुफ्त परिवहन व्यवस्था। चंडीगढ़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। नीट और जेईई की परीक्षा कराने कर रहे विरोध। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस पर पथराव। धार्मिक जुलूस निकालने से मना करने पर विवाद हुआ। मुंबई में मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस निकाला गया। कोर्ट के आदेश पर जुलूस में शामिल हुए सिर्फ 5 लोग। श्रीनगर में मुहर्रम के मौके पर दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती। हैदराबाद में कोविड के नियमों और हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ी। मुहर्रम के दिन सैकड़ों लोग जुलूस में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने मोगा के कलेक्टिव परिसर में खालिस्तान का झंडा फहराया था। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे में दिल्ली को मिली खराब रैंकिंग। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। अलग अलग इलाकों में बैनर लगाकर एनसीडी के खिलाफ नारे लिखे। लखनऊ में रेलवे अधिकारी की बेटी को कमरे में दिखता था भूत। बात न मानने पर मां और भाई का कत्ल किया। पुलिस ने बताई हत्या के पीछे की वारदात। लखनऊ डबल मर्डर हत्याकांड में खुलासा। आरोपी लड़की डिप्रेशन का शिकार। लॉकडाउन के बाद से ज्यादा परेशान थी। लखनऊ डबल मर्डर मामले में आ सकता है नया मोड़। पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस की गुंडागर्दी दिखी। दलित महिला और उसकी बेटियों को पीटा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल, एक फरार। नोएडा में रेव पार्टी कर रहे 11 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने 7 पुरुष और 4 महिलाओं के पास से 300 बोतल विदेशी शराब और एक कार बरामद की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में दबंगों ने महिला को लाठी से पीटा। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई के बाद मौत। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार के बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर दिया। रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बिहार के राजापाकर में परिवार ने दूसरी लड़की के शव को बेटी बताकर उसका दाह संस्कार किया। बेटी ने मर्जी के खिलाफ शादी की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुकान के कब्जे को लेकर गोलीबारी। 2 लोग घायल हुए। मौके पर पुलिस पहुंची। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो हुआ वायरल। ओडिशा के भुवनेश्वर में 4 लुटेरे गिरफ्तार। बीते दिन पहले बैंक की महिला अधिकारी से की थी लूटपाट। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पंजाब के लुधियाना में लोगों ने मौके पर चोर को पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में युवक ने जुर्म कबूल लिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 समुदायों के लोगों में जमकर बवाल। दोनों तरफ से ईंट पत्थर फेंके गए। पीने के पानी को लेकर विवाद हुआ। दिल्ली के नंदनगरी में तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेट को टक्कर मार दी। हादसे में बुलेट सवार की मौत हुई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान तालाब में नाव पलट गई। 2 युवकों को दूसरी नाव के सहारे बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के संभल में कोतवाली में घुसी हुई भैंस ने जमकर उत्पात मचाया। आसपास खड़े हुए वाहनों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। गुजरात के द्वारका में बारिश, कई इलाकों में पानी भी भरा। गुजरात के बोटाद में मूसलाधार बारिश से लगातार बढ़ रहा गीला नदी का जलस्तर। प्रशासन अलर्ट पर। राजस्थान के झालावाड़ में निचली बस्तियों में घुसा बारिश का पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद सभी नदियां ओवरफ्लो। पुल टूटने से राहगीरों की मुश्किल बढ़ी। महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ के पानी में डूबे कई घर। युद्ध स्तर पर काम कर रही एनडीआरएफ की 4 टीमें। महाराष्ट्र के जलगांव में बारिश के बाद तापी पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने आसपास बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गोसी खुर्द बांध के गेट खुलने से बाढ़ जैसे हालात।
राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद। राजस्थान के जालौर में बाढ़ जैसे हालात, पानी के बीचों बीच कार फंस गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश की वजह से शिवना नदी में उफान, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर पानी पहुंचा। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, शवों का अंतिम संस्कार करने आ रहे लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान पानी में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया। ओडिशा के नयागढ़ में बाढ़ से बिगड़े हालात, रेस्क्यू टीम ने मेडिकल स्टाफ की मदद से महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया। कोरोना से जूझ रहा नेपाल, रिकवरी रेट गिरने से लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। ताइवान में पतंग के तार में फंसकर 3 साल की बच्ची हवा में उछल गई, कुछ देर बाद अपने आप जमीन पर गिरी। राहत की बात, हादसे में लड़की को कोई चोट नहीं आई। स्पेन के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया, हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इटली के जंगलों में लगी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। एहतियात के तौर पर 1600 लोगों के घर को खाली करा लिया गया। शिकागो में ट्रैफिक रोकने के दौरान एक संदिग्ध ने 2 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी, तो पुलिस की गोली लगने से संदिग्ध भी घायल हुआ। पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस ने सैन्य अभ्यास किया। फ्रिगेट्स, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर और F-16 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। पोर्टलैंड में नस्लभेद विरोधी प्रदर्शनकारी और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों के बीच झड़प हुई। भीड़ में गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई। लंदन में नस्लीय भेदभाव और अश्वेत लोगों पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, लोग सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, हजारों लोग राष्ट्रपति आवास के बाहर इकट्ठा हुए। नोएडा में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, डीएम सुहास सेल्पाई ने इसका उद्घाटन किया। चेन्नई में 7 साल के बच्चे आर केविन राहुल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। 1 मिनट में 150 गाड़ियों के नाम और लोगों की पहचान की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने युवाओं के लिए जॉब फेयर कार्यक्रम आयोजित किया। 9 लड़कों को नौकरी के लिए प्रस्ताव भी दिए। अंबाला में खेल मंत्री अनिल विज ने फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। केरल के त्रिवेंद्रपुरम में ओणम फेस्टिवल की धूम दिखी, बाजारों में रौनक नजर आई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।